हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है दिव्या खोसला कुमार, जिन्हें आप एक असफल मॉडल एंड एक्ट्रेस के तौर पर लेकिन एक सफल निर्माता निर्देशक के तौर पर जानते हैं। आज हम बताएंगे इनकी पर्सनालिटी, एजुकेशन, कैरियर, रिलेशनशिप, वेडिंग, नेटवर्थ, पास्ट और प्रेजेंट लाइफस्टाइल के बारे में। दिव्या खोसला का जन्म 27 नवंबर 1981 को दिल्ली में हुआ था। फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास, माँ टीचर और पापा प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। ब्रेड एंड बटर स्मूथली चल रहा था, लेकिन एक लड़की बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी। स्कूलिंग दिल्ली से ही कंप्लीट हुई और बीकॉम भी दिल्ली के ही जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से कंप्लीट किया। दिव्या ने फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक नाता नहीं था इनकी फैमिली का, यहाँ तक कि फिल्में देखना भी अलाउ नहीं था दिव्या के घर पर। लेकिन दिव्या में बचपन से ही फिल्मों के प्रति आकर्षण था। कॉलेज टाइम से ही दिव्या ने मॉडलिंग के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया था। इनकी कोशिशों को आखिरकार फाल्गुनी पाठक के एल्बम अयो रामा में जगह मिल गई। अयो रामा हाथ से ये दिल खो गया गाने के बाद इनके चेहरे को थोड़ी थोड़ी पहचान मिलने लगी थी और भी कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे थे। काम मुंबई में था और घर दिल्ली में, इसलिए दिव्या ने माया नगरी में बसने का फैसला कर लिया और दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गई। न्यूकमर्स के लिए इंडस्ट्री में जगह बनाना कितना टफ होता है ये तो आप जानते ही हैं, वो भी उस दौर में जब सोशल मीडिया से वायरल होने की कोई शिनाख्त तक नहीं थी। और इसके बाद कुणाल गाजेवाला के गाने जितना करो ये दिल का मामला है में इन्हें सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला। बॉलीवुड में एंट्री तो हो ही चुकी थी और पहचान भी मिल रही थी, लेकिन जिस मैजिक का इंतजार हर कलाकार को रहता है उससे महरूम थी दिव्या। म्यूजिक वीडियोस में तो काम मिल गया था, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्शंस के चक्कर काटने के बाद भी रिजेक्शंस ही मिल रहे थे। वैसे कोई खास ऑफर नहीं मिल रहा था, लेकिन इसी बीच लव टुडे नाम की तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला। सब कुछ एवरेज ही चल रहा था, लेकिन इस फिल्म के बाद इन्हें नोटिस किया गया और फिर 2004 में इन्हें मौका मिला अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म में काम करने का। और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और बॉबी देओल जैसे बड़े बड़े स्टार्स भी काम कर रहे थे। और उसी फिल्म के म्यूजिक के सिलसिले में हुई मीटिंग के दौरान दिव्या की मुलाकात गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार से हुई और भूषण ने पहली ही नजर में दिव्या को पसंद कर लिया था। दोनों में बातचीत होने लगी और बात हुई और मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन दिव्या इस रिश्ते को रिलेशनशिप में तब्दील नहीं करना चाहती थी, या ये कहें कि वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भूषण कुमार एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक थे और दिव्या एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। इन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भूषण उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं, और उन्होंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। भूषण इस बात से काफी परेशान हुए, लेकिन रियलिटी इसके बहुत उलट थी। भूषण इन्हें लेकर काफी सीरियस थे। अपनी बहन की शादी में दिव्या और उनकी पूरी फैमिली को न सिर्फ इनवाइट किया, बल्कि उनसे डिस्कस करके अपनी शादी की डेट भी फिक्स कर ली भूषण कुमार ने। हालांकि दिव्या की फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फ्लॉप हुई, लेकिन इनकी लव स्टोरी और लाइफ सेट हो गई और इसकी वजह थी वही फिल्म। और फरवरी 2005 में दिव्या खोसला कुमार बन गई। इसी के साथ ही इंडस्ट्री के बड़े घरानों की बहुओं में इनका भी नाम शुमार हो गया। अब इन्हें कोई स्ट्रगल नहीं करना था और इन्होंने एक्टिंग को बाय बाय भी बोल दिया। लेकिन क्रिएटिव इंसान के लिए खाली बैठकर जिंदगी के दिन काटना बहुत मुश्किल होता है, भले ही उसका जीवन कितना भी सुविधाजनक और आरामदायक हो। 2005 तक दिव्या का फिल्मी सफर एड शूट, म्यूजिक वीडियो और सिर्फ एक फिल्म तक का ही रहा था। शादी के बाद इन्होंने अपना फैसला बदला और अपनी पति से कहा कि ये डायरेक्शन में कदम रखना चाहती हैं।
जिसके लिए दिव्या ने मुंबई के ही एक इंस्टीट्यूट से डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी का कोर्स भी किया और टी सीरीज के लिए म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट करने लगी। लगभग 20 वीडियोस डायरेक्ट करने के बाद यारियां डायरेक्ट की। ये इनकी पहली फिल्म थी। फिर सनम रे, रॉय, मरजावा, लूडो, वाटला हाउस जैसी कई फिल्में दिव्या ने डायरेक्ट की और अच्छी डायरेक्टर साबित हुई। हीरोइन भले ही फ्लॉप रही, लेकिन अपनी सूझबूझ और समझदारी से खुद को स्ट्रगल के दलदल से सेफ जोन में सेट कर लिया दिव्या ने। अब किसी प्रोजेक्ट के हिट या फ्लॉप होने का असर उनकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ने वाला था। उसके बाद दिव्या हमने पी रखी है, कभी यादों में आओ, बेवफा, तेरी आंखों, मेरी जिंदगी है तू जैसे गानों में नजर आई। लेकिन 2019 में आया गाना याद पिया की आने लगी बहुत हिट साबित हुआ और इनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ। बात करें भूषण कुमार की नेटवर्थ की तो 2022 की हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार 10,000 करोड़ उनकी नेटवर्थ है। फिलहाल दिव्या अपने पति भूषण कुमार और बेटे रूहान के साथ हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल बैक कैमरा स्टोरी सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।